नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और बस लास्ट डे मैंने बोला था, मैंने वादा किया था अपना कि जनरल टेस्ट का जो करंट अफेयर और जीके वाला पार्ट है मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा और मैंने 12 मई तक पूरा पूरा सब कंप्लीट करवा दिया। अब जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये पूरी पूरी रिवीजन सीरीज है और ये ऑल इन वन रिवीजन होने वाला, मतलब कि इस थंबनेल देख के अगर किसी ने इसको क्लिक किया है तो इस वीडियो में अगर वो आज अभी तक वो कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो ये जो सोच रहा है कि मैं लास्ट टाइम में लास्ट के 2 दिन में मैं जीके और करंट अफेयर्स का वो ओनली जीके स्टैटिक जीके कवर कर लूं, करंट अफेयर्स के लिए तो वीडियोस देखना ही पड़ जाएगा, उसको तो याद करना ही पड़ जाएगा। तो जीके के लिए अगर किसी ने क्लिक किया इस वीडियो को देख मतलब इस वीडियो पे तो कंफर्म है कि यहाँ से 90% सीख की जाएगा और अच्छे से याद कर ले तो 100%। और इन सब में से क्वेश्चन मैच होंगे ही होंगे, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अपना बीएचयू ने अपना एडमिट मतलब सॉरी सीयूटी ने अपना एडमिट कार्ड भी वो कर दिया, रिलीज कर दिया, तो आप लोगों ने डाउनलोड किया। हाँ, ये है कि उसको शाम जिस दिन एग्जाम, जैसे कल 14 तारीख है ना, जैसे सॉरी आज मैं वीडियो पोस्ट करना बना तो 13 तारीख कर रहा हूँ, 14 तारीख, तो 14 तारीख की शाम तक आप लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, नहीं तो उसके बाद वो नहीं होगा, क्या बोलते उसको, डाउनलोड भी नहीं होगा, प्रिंट डाउनलोड नहीं होगा तो प्रिंट कैसे होगा। ठीक, तो डाउनलोड करके कलर फोटोकॉपी कर डाउनलोड करेगा। ये हमारा पूरा पूरा स्लाइड चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, और इसमें ना मैंने अगर जो लोग इस चैनल पे बहुत पहले से जुड़े होंगे उन लोग को मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग अगर मैप वाइज पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो इसलिए मैंने मैप मतलब 10 स्लाइड्स है टोटल, 10 स्लाइड्स में मैंने सिर्फ मैप डाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फोक डांसेस ऑफ इंडिया। फोक डांसेस ऑफ इंडिया कौन सा हमारा, जम्मू कश्मीर का फोक डांस कौन है हमारा, रॉफ है, डुम्बल है और कुदल है। और हिमाचल प्रदेश का क्या है हमारा, नाटी और डोंगली है। हिमाचल प्रदेश कौन है हमारा, नाटी और डोंगली है। भांगड़ा कहाँ का है, देखिए भांगड़ा हमारा कहाँ का है, पंजाब का है। घूमर, कालबेलिया और कठपुतली, ये सब ये तीनों कहाँ का है हमारा, राजस्थान का। और कालबेलिया इस साल के सीयूटी के पीजी के एग्जाम में आए थे, इसी को बोलते हैं स्नेक डांस। उसके बाद गुजरात में हमारा क्या क्या होता है, डांडिया होता है और गरबा होता है। और गरबा को ही 2023 में यूनेस्को ने आईसीटी का वो दिया, वैल्यू दिया है। इसके पहले उसको दिया था, कालबेलिया को दिया था 2010 में। फिर लवानी कहाँ पे होता है हमारा, महाराष्ट्र में होता है। देखिए हमारा लवानी कहाँ पे होता है हमारा, महाराष्ट्र में होता है। बट गोवा में कौन सा होता है हमारा, फुगली डांस होता है। गोवा में कौन सा हमारा, फुगली होता है। कर्नाटक में क्या होता है हमारा, कुनीठा होता है। ठीक, और लक्षद्वीप में क्या हमारा होता है, कोईकली होता है। लक्षद्वीप में क्या होता है, कोईकली। और केरला में क्या होता है, केरला में हमारा कथकली होता है और मोहिनी अट्टम होता है। क्या होता है, कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में हमारा भरतनाट्यम होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है हमारा, आंध्र प्रदेश में। देखिए कुचिपुड़ी नहीं हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद मटकी कहाँ पे होता है हमारा, मध्य प्रदेश में। मटकी मध्य प्रदेश, ऐसे आप लोग याद करिए। रौवत नाचा पिछले साल के एग्जाम में आ चुका। रौवत नाचा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अच्छा, जो रौवत नाचा एक क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांस हमारे रौवत नाचे गुजरात में भी फॉलो किया जाता है और जम्मू कश्मीर में भी रौवत नाचा को फॉलो किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है। वेस्ट बंगाल का क्या, वेस्ट बंगाल का हमारा छाऊ डांस है। सिक्किम का हमारा मास्क डांस है। उत्तर प्रदेश का हमारा कथक है और रासलीला है। और तो तमाशा हमारे यहाँ का है, महाराष्ट्र का। और बिहार का हमारा जाटिन है। अरुणाचल प्रदेश का हमारा बारडो छम है। असम का हमारे बिहू और सतरिया दोनों पिछले साल जनरल टेस्ट में आए थे क्वेश्चन की, इसका क्या है। मणिपुर में हमारा क्या परफॉर्म किया जाता है, मणिपुर में हमारा मणिपुरी परफॉर्म किया जाता है। इतने हमारे फोक डांसेस है, इतना आप लोग याद करके जाना है, कंफर्म आ जाएगा। लक्षद्वीप से भी आ सकते, लक्षद्वीप पे कौन सा एकदम प्रेजेंट सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कोलकली हो जाता है। सिक्किम से पूछ सकता है मास गण, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इस बार का कट ऑफ मतलब इस बार का जो पेपर है थोड़ा टफ भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर निपटा देगा। तो उन लोग के ऊपर है कि अगर टफ बनाना रहेगा तो फिर मास्क डांस से पूछ देंगे, नॉर्मल बनाना रहेगा तो इन्हीं समय से पूछ देंगे। फोक डांस वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस लोग को चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल मैप। हम लोग आगे हैं माउंटेन्स ऑफ द इंडिया पे आगे। और जैसे देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पूरा स्लाइड, तो आप वहां से डाउनलोड करके लास्ट मिनट जब बाकी रहेंगे, जब आप लोग सेंटर पे पहुंच जाएंगे 8 बजे, मेरे ख्याल से 9:30 बजे वो गेट क्लोजिंग टाइम है, 9:30 बजे कि 9 बजे, जितने बजे भी, तो 1 घंटे अगर आप लोग इसको देख के रिवाइज करेंगे और मेरे करंट अफेयर वाली वो जो पीडीएफ है उसको देख के रिवाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस मैच होंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं हमारे माउंटेन्स वाले पे। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी हमारी, K2 गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में है तो वो मानना, और K2 गॉडविन ऑस्टिन नहीं है, सिर्फ कंचनजंगा तो कंचनजंगा मानना है। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ की, K2 गॉडविन ऑस्टिन हमारी यहाँ पे है, ये काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी है। लद्दाख में एक लद्दाख रेंज है। लद्दाख में एक रेंज है झास्कर की चोटी सबसे हाईएस्ट चोटी है, वो हमारी राकापोची। और राकापोची ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी चोटी है जो पूरी खड़ी ढलान, यानी 90 डिग्री, पूरी 90 डिग्री है। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है।
उसके बाद हमारा ये हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, हमारा 4 पार्ट में डिवाइड। देखिए पहला हमारा पार्ट हो जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक, उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद हमारा मिडिल हिमालय, उसके बाद हमारा शिवलिक। शिवलिक सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय का सबसे यंगेस्ट पार्ट है। कौन, और शिवलिक कहां पड़ता है, हमारा शिवलिक यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। अब हमारी माउंट ग्रेट हिमालय रेंज में यानी हिमालय रेंज में वेस्ट से लेके ईस्ट तक का पूरा क्रम देखते हैं कौन कौन से पर्वत आते हैं हमारे बीच में। तो सबसे पहले वेस्ट में हमारा नंगा पर्वत आता है, उसके बाद हमारा नंदा देवी पर्वत आता है, उसके बाद जो मेन है मनसालू, मकालू, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऐसे क्रोनोलॉजी नहीं पूछेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ बस। मनसालू, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलाधर और एवरेस्ट, उसके बाद आता है मकालू। मकालू के बाद क्या हमारा आ जाता है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं इधर आता है नमचा बरवा पर्वत। नमचा बरवा कहाँ है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी हमारी, ये हमारी ये अरावली रेंज। अरावली रेंज कहां से, हमारी गुजरात से लेके पूरी राजस्थान तक, ठीक है। और इसी में से यहीं से पास होती है हमारी इंदिरा गांधी कैनाल। और अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी, हमारी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर पे ही फेमस जैन टेम्पल है दिलवारा टेम्पल। उसके बाद हमारी ईस्टर्न घाट, देखिए सॉरी वेस्टर्न घाट, ये हमारी वेस्टर्न घाट, हमारी ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी हमारी डोडा बेटा है। और ये नीलगिरी कहाँ पे, हमारे केरला में। केरला की फेमस हिल्स कौन सी, वो हमारी पेरियार है। पेरियार नाम का वहां पे नेशनल पार्क भी। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं यानी नॉर्थ ईस्ट वाले में चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी कौन कौन सी फेमस पहाड़ियां, हमारी गारो, खासी, जैंतिया। ये हमारी कहाँ आती है, यहाँ पे हमारी हमारे गारो, खासी, जैंतिया। और जो खासी है, खासी पे ही ऑल ओवर सबसे ज्यादा वाटरफॉल होता है। खासी जो हिल है वहां पे वो कौन सा, हमारा चिरापुंजी और मासिन, दोनों चेंज होता है लेकिन मेनली चिरापुंजी और मासिन रामी है दोनों का दोनों। उसके बाद हमारी राजमहल, देखिए ये हमारी राजमहल हिल्स है। उसके बाद गिर हिल्स कहाँ है, गिर हिल्स हमारी कहाँ है, हमारी मतलब ये सॉरी गुजरात में। गिर मतलब गिर हिल्स दो है, एक गिर हिल्स और गिरनार, दोनों के दोनों हमारे गुजरात में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा, मध्य प्रदेश में हमारा पड़ता है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल रेंज पड़ता है, सतपुड़ा रेंज पड़ता है। सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा रेंज ये पूरा से ज्यादा ये देखिए विंध्य रेंज है, इसके जस्ट ऊपर पड़ता है हमारा सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, हमारी गुडविल पीक। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे विंध्य रेंज। फिर उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा महाबलेश्वर की पहाड़ियां पड़ जाती है। महाबलेश्वर से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। बस इतना माउंटेन्स में आप लोग को इतना जानना बहुत एकदम इनफ है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है K2 गॉर्डन ऑस्ट्रेलिया और कंचनजंगा। सबसे 90 डिग्री हमारी राकापोशी। साउथ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हमारी अनामुदी, यानी साउथ का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, हमारी अनामुदी। और अंडमान एंड निकोबार पे कौन सा पीक है, हमारी सैंडल पीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग आगे हम लोग इंडियन रिवर्स एंड लेक्स वाले, यानी इंडिया में जितनी रिवर्स और लेक्स आते हैं, लेक्स और रिवर्स दोनों का दोनों इसमें मैं पूरा समझा दूंगा। हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर से चालू करते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है। मतलब वहां पे कौन सी लेक, हमारी वुलर लेक है। वुलर लेक सबसे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील भी है। और जम्मू कश्मीर में ही एक दूसरी लेक है जो जिसको ज्वेलरी ऑफ जम्मू कश्मीर बोला जाता है। वो कौन सी, हमारी डल लेक है। जो आप लोग अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो ज्यादा तो आप लोग के शॉर्ट्स फीड पे आता होगा कि फ्रूट चाट खाए, तो लोग नाव पे घूमते रहते हैं जम्मू कश्मीर का कि हेलो मैडम फ्रूट चाट ले लीजिए, फ्रूट चाट खा लीजिए। वो 1,000 रुपए 10,000 रुपए का मिलता है। तो वो सब फ्रूट चाट को जो बेचते हैं सब वो कौन सी झील में बेचते हैं, हमारी डल लेक में बेचते हैं वो, ठीक। और जम्मू कश्मीर की एक झील है जैसमंद झील, सॉरी एक झील है आई थिंक जैसमंद, इसी में ही। तो उसमें फिशेस की सारी वैरायटी पाई जाती है। मेनली दो है, वुलर और डल, यही बस आप लोग याद रखिए। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर कौन कौन सी नदी, हमारी झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलुज है और इंडस। ये टोटल 5 नदियां। और ये सब की सब कहां जाके मिलती है, हमारी सब इंडस नदी से मिलती है। इंडस नदी का ओरिजिन कहां से होता है, हमारा तिब्बत से होता है। और इन सब का ओरिजिन हमारा ऊपर से ही होता है। इन सबको कौन सी नदी बोलते हैं, इन सबको हम लोग पंचनब नदियां बोलते हैं। इंडस को टाइटल दिया गया फादर ऑफ रिवर्स। और क्योंकि इसमें 5 नदियां मिलती है। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और एक और कौन सी हमारी शायद ब्यास नदी भी, हाँ ब्यास नदी भी मिलती है। फिर गंगा हमारी कहां से निकलती, गंगा हमारी वहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा का हेड स्ट्रीम कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों जब मिलती है फिर नंदाकिनी, मंदाकिनी, यमुना सब मिलती है, तब जाके गंगा का एकदम विशाल रूप इसको मिलता है। गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर। इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र बाई वॉल्यूम है। और साउथ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा बोलते हैं, तो कौन सी, हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ है हमारी, ये देखिए गोदावरी नदी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे लेक्स वाले टॉपिक पे। तो लेक्स वाले टॉपिक में राजस्थान की लेक हमारी कौन कौन सी, लूनी लेक है, पिछौला लेक है। और पिछौला लेक के बाद एक पुष्कर लेक।
पुष्कर लेक को बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो पुष्कर लेक की वहां पे पूजा की जाती है। उसके बाद हमारा उत्तराखंड में एक मिस्टीरियस लेक है। कौन सी लेक? हमारी रूपकुंड लेक है। उसमें एक बार में 500 से 1000 कंकाल पाए गए। हमारे कहा है उत्तराखंड में ये। और यमुना और गंगा, ये तो यमुना कहाँ पे मिलती है? गंगा, सो हमारे इलाहाबाद में मिलती है, उसी को प्रयाग बोलते हैं, इसलिए उसका नाम है प्रयागराज। उसका ऑलरेडी उसका नाम प्रयागराज, वहां पे जो स्टेशन है, तो जब चेंज हो गया इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखा गया, तो प्रयागराज कोई नया नाम है थोड़ा ना, वो तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे एक स्टेशन का नाम था प्रयागराज। ठीक, अब हम लोग कौन से हम लोग लेक्स वाले टॉपिक पे। अब मैं जो इंपॉर्टेंट लेक्स मैं बता, जैसे वेम्बनाड लेक हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। कौन सी लेक है? वेम्बनाड लेक, 97 किलोमीटर लंबी। इसमें वर्ल्ड की सबसे फेमस बोट रेस की जाती है। और उसके बाद जो मेरे ख्याल से वेम्बनाड के पास एक पेरियार लेक भी है। पेरियार नाम का भी एक लेक, पेरियार नाम का लेक भी, पेरियार नाम की नदी भी है, पेरियार नाम का माउंटेन भी, पेरियार नाम का एक नेशनल पार्क भी। टोटल 4 चीजें हैं पेरियार नाम की। इसलिए मैंने इसको इसमें मतलब मैप वाइज मैंने समझाने की कोशिश की। मैप वाइज हम जानेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और इंडिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी? खारे पानी की झील दो तरीके से। खारे पानी की झील कौन सी? एक लगून झील कौन? जो हमारी जिसमें समुद्र का पानी भी आता हो, तो कौन सी हमारी? वो चिलिका लेक है। और इनलैंड सबसे सॉल्ट वाटर लेक, और चिलिका लेक कहाँ है? हमारी उड़ीसा में। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी? वो है हमारी सांबर लेक, वो कहाँ है? हमारे राजस्थान में आती है। और सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे कौन सी लेक है? हमारी सिक्किम में लेक है। कौन सी लेक है? हमारी चोलामू लेक है। और मणिपुर में कौन सा लेक है? हमारी मणिपुर में ही एक लेक है, उस लेक पे ही केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है। वो वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क उसको बोलते हैं। और यहीं पर इंडिया में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। कौन सा? वो माजुली नाम का आइलैंड है। और इंडिया ही में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है। कौन सी नदी फॉर्म करती है? नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों यहाँ पे फॉर्म करती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा हमारा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। और कौन सी नदी अरेबियन में डिस्चार्ज करती है? तुम्हारी नर्मदा करती है, ताप्ती करती है, और जितनी नदियां वो सब हमारी बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इतना इनफ है। अब हम लोग आगे नेशनल पार्क वाले। नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले साल टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 थे मैच द फॉलोइंग में, और 2 तो बस ऐसे पूछे गए थे कि ये जानवर कहाँ पाया जाता है, कौन से उसमें रिजर्व करके रखा गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? हमारा जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नाम से पता चला हमारे हिमालय में है। और वैली ऑफ फ्लावर और जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और वैली ऑफ फ्लावर, ये दोनों का हमारा उत्तराखंड में है। उसके बाद इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा? उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क का हमारा राजस्थान में है। और रणथंबोर और सरिस्का यही दोनों है जो पिछले साल पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में। उसके बाद गिर नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? गुजरात में है। संजय गांधी नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमारा मॉलन नेशनल पार्क कहाँ है? मॉलन नेशनल पार्क हमारा गोवा में। मॉलन से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि मॉलन नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा गोवा में है। उधर नागरहोल और बांदीपुर, ये दोनों का हमारे कर्नाटक में है। साइलेंट वैली और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों का, ये दोनों नेशनल पार्क है हमारा केरला में। केरला में एक नेशनल पार्क हमारा पेरियार नेशनल पार्क। और हम वहां जाते हैं हमारे तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में इसमें एक ही नेशनल पार्क है, इसमें 2 और ऐड कर देता हूँ, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और ये गुंडई नेशनल पार्क। तो जो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, इसी में एक मूवी शूट की गई थी, एलिफेंट्स विस्पर। तो उसको शूट किया था कार्तिकी गोंजाल्विस ने, और उस मूवी को ऑस्कर मिली है। तो ये सीयूटी के पीजी के एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन। ठीक, तो इस बार हो सकता है इसमें भी आ जाए। और उसके बाद हमारा कहाँ है? हाँ, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 14 नेशनल पार्क है। कौन से नेशनल पार्क हमें? सतपुरा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, कान्हा, कूनो, बांधवगढ़, माधवगढ़, पन्ना, पेंच, ऐसे करके टोटल 14 नेशनल पार्क है। एक मरकबुड नाम का भी नेशनल पार्क है। एक पंछी विहार नाम का भी एक नेशनल पार्क। कौन सा कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में मेनली 2 से पूछेगा, कूनो से पूछेगा, कान्हा से पूछेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा टाइगर्स रहते हैं, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हमारे चलते हैं हमारे ऊपर पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारा सिक्किम में, कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। उसके बाद हमारे चलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वो कौन सा? हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और कौन सा ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पे फ्लेमिंगो पाई जाती है, और वो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया एक ही नेशनल पार्क पाई जाती है, तो कलेश्वर नेशनल पार्क है। वो कहाँ हमारे? हरियाणा में है। और हरियाणा में एक और नेशनल पार्क उसका वहां पे वो इजिप्शियन वल्चर पाई जाती है, वो भी हमारा कलेश्वर में ही है। ठीक, ये नेशनल पार्क के लिए इतना इनफ है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मैंने पूरी लिस्ट डाल दी, मैं बारी बारी वैसे बता दे रहा हूँ इसको किसने किसने लिखी, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखी हमारी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। गुलामगिरी किसने लिखी? हमारी ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। पख्तून किसने लिखी? हमारी खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिखी है। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। अच्छा, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। और आयरन लेडी कौन है? आयरन लेडी हमारी इंडिया की है, इंदिरा गांधी जी हैं। और वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वो कौन है हमारी? वो है हमारी सरोजिनी नायडू जी हैं। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट को किसने लिखी? हमारी लॉर्ड कर्जन ने लिखी है। माई इंडियन ईयर किसने लिखी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने लिखी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? हमारी आरसी दत्त ने लिखी है। फिर पत्थर पंचल ये किसने लिखी? विभूति भूषण ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी? सैयद अमीर अली ने लिखी है। उसके बाद हमारा गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट ये किसने लिखी? हमारी राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। और परसेप्ट्स ऑफ जीसस ये भी हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखी। और यही थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया था। किसने खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और राजा राम मोहन रॉय जी को राजा नाम का टाइटल किसने दिया? हमारे अकबर द्वितीय ने इसको राजा नाम का टाइटल दिया है। उसके बाद हमारा सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखी? हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। इन्हीं का नारा था कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद हमारा आनंद मठ किसने लिखी? हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी हम लोग का देश का वो नेशनल सॉन्ग लिखा है। कौन सा सॉन्ग? हमारा वंदे मातरम। वो किसने निकाल के? हमारा आनंद मठ से निकाल गया। उसके बाद हमारा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पिछले साल के एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? हमारा दादा भाई नौरोजी ने लिखी। A nation is making किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय जी ने लिखी। इन्हीं को 1928 में साइमन गो बैक का प्रोटेस्ट जब लगाया जा रहा था तो उस टाइम अंग्रेजों ने इनको मार दिया, मतलब लाठीचार्ज की थी, तो इनकी डेथ हो गई थी वहीं पे। उसके बाद द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी? हमारी वीडी सावरकर जी ने लिखी है। और इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? हमारी राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। और एक है बंचेस ऑफ लेटर ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी, जो उसमें इंदिरा गांधी जी का रोल है। उसके बाद हिंद स्वराज किसने लिखी? हमारी एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स ये किसने लिखी? हमारी बी.आर. अंबेडकर जी ने लिखी है। फिर बंदी जीवन किसने लिखी? हमारी सचिन सान्याल ने लिखी। द डॉन ऑफ होप हमारे अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी है। यूनिटी ऑफ इंडिया किसने लिखी? हमारी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। आजाद हिंद किसने लिखी? हमारी ये भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ बस। सोवियत एशिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। फिर द इंडियन मुस्लिम्स ये किसने लिखी है? विलियम डब्ल्यू हंटर ने लिखी है। हंटर नाम का कमीशन भी गठन हुआ था हंटर कमीशन का। ये जब 1919 का जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसके बाद कितने लोग मरे गए हैं तो उस पर कार्रवाई के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ये अंग्रेजों ने किया था, लेकिन इस कमीशन का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में इन लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी वो ये पब्लिश की थी कि बस 100 लोगों की मौत हुई, लेकिन ऐसे तो 1000, 1500, 2000 लोगों की मौत हुई थी वहां पे। द एंशिएंट विजडम किसने लिखी? हमारी एनी बेसेंट जी ने लिखी। एनी बेसेंट जी हमारी आईएनसी की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। और इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? वो हमारी सरोजिनी नायडू जी हैं। सरोजिनी नायडू जी इंडिया की सबसे पहली फीमेल गवर्नर है। और सुचिता कृपलानी जी इंडिया की सबसे पहली फीमेल सीएम है। किरण बेदी इंडिया की सबसे पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर है। और विजय लक्ष्मी पंडित इंडिया की सबसे फीमेल मैडम, इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जो यूएन में गई थी। यूएनओ की वो बनी थी, हेड बनी थी, चेयरमैन बनी थी, सॉरी। और उसके बाद हमारा कौन था? द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। किसने लिखी? हमारी एम के गांधी जी ने लिखी। फिर द गोल्डन थ्री होल्ड वो किसने लिखी? हमारी सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है। उसके बाद द रेजर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन्स ये हमारी अरुणा असफ अली जी ने लिखी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? हमारी अरुंधति रॉय जी ने लिखी। पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। Why I am atheist किसने लिखी? हमारी भगत सिंह ने लिखी। भगत सिंह मार्क्स एंड लेनिन की किताब पढ़े थे जब उनको फांसी पे चढ़ाया जाने वाला था, उसके पहले वो पढ़े थे। हिंदुइज्म एंड द डॉक्ट्रिन एंड वे ऑफ लाइफ हमारी सी राजा गोपालचारी लिखी। और क्या बोलते हैं, राजा गोपालचारी फॉर्मूला सी फॉर्मूला इन्होंने ही दिया था। इन्हीं को सबसे पहले इंडिया में भारत रत्न दिया गया, इनको राधा कृष्ण जी को दिया गया। द बुद्धा एंड हिज धम्म किसने लिखी? हमारी बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखी। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ है। और इनका कब हुआ है?
महावीर जैन का कब हुआ वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फेमस बैटल्स वाली वीडियो में मैं मतलब एक ऑल इन वन मेरा वीडियो, उसमें मैंने फेमस बैटल्स भी बताई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेमस बैटल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बुक इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से तो आते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग चलते हैं हमारे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया के पोर्ट्स जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इससे भी मेरे जो 2 से 3 इंपोर्ट है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा कंडला पोर्ट से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है हमारा कंडला पोर्ट है। उसके बाद हमारा उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सूरत का पोर्ट हो जाता है, मुंबई का पोर्ट हो जाता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक, लेकिन नॉर्मली अभी भी इसको जवाहरलाल नेहरू ही बोला जाता है और यही सबसे पहला पोर्ट है। सबसे पहला कौन सा हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और कंडला पोर्ट सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। फिर उसके बाद मैंगलोर का पोर्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच्चि, मैंगलोर वाला का हमारा कर्नाटक में, कोच्चिन का हमारा ये हमारा केरला में, टुट्टिकोरिन का हमारा तमिलनाडु में है। चेन्नई, और ये चेन्नई पोर्ट का ये भी हमारा तमिलनाडु में। एनकोर पोर्ट का हमारा आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद विशाखापट्टनम ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम ये दोनों हमारे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद प्रदीप और हल्दिया हम ये हमारे कहाँ पड़ जाता है, हमारा ओडिशा में पड़ जाता है। इतने पोर्ट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट, उसमें से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट आप याद करके रखिए। हमारा कौन सा, हमारा कंडला, जवाहरलाल नेहरू और मैंगलोर, सॉरी 3, ये बस इतना इनफ है और कुछ नहीं। वैसे मैप वाइज आप लोग ऐसे देख लीजिए, मैप तो आपको ऐसे याद ही होगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, अच्छा इससे पिछली बार क्वेश्चंस आए थे और इससे 2 क्वेश्चन आए थे। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है और सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पाया जाता है, तो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। उस बाद सबसे ज्यादा मार्बल, अच्छा मार्बल, बॉक्साइट और कॉपर, इन तीनों में कौन आ गया, हमारा राजस्थान आ गया है। आयरन की खदानें कहाँ है सबसे ज्यादा, वो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में टंगस्टन कौन है। गोल्ड सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। और इसी के ऊपर वाली मूवी बनी यश वाली मूवी बनी है, कौन सी जो मूवी है, सलाम रॉकी भाई वाली जो मूवी, वो वाली मूवी है। उसके बाद एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हमारे केरला में पाया जाता है। डायमंड सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया क्वालिटी कहाँ पाया जाता है, हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जो क्वेश्चन आया था पिछले साल कि इंडिया में डायमंड कहाँ पाया जाता है, हमारा मध्य प्रदेश। और सबसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी का डायमंड कहाँ पाया जाता है, वो चाइना में पाया जाता है, चाइना उसको प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का कोल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में उस जगह का नाम है सचर जोन और उस कोल का नाम है एंथ्रेसाइट कोल। उसके बाद हमारा कोयला कहाँ पाया जाता है, हमारा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, हमारे असम में पाया जाता है। और ऑयल रिफाइनरी का नाम है डिब्रूगढ़ में पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, हमारे असम में, ठीक। बस इतना इसमें इनफ है, मिनरल्स वाले में इतना इनफ है। कौन से पूछ सकता है, हमारे टंगस्टन का पूछ सकता है, गोल्ड का पूछ सकता है, डायमंड का पूछ सकता है, कॉपर का। ये इन चारों से तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम या फिर वन डे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेजर डैम्स ऑफ इंडिया पे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता दे रहा हूँ। जैसे भवानी सागर डैम का हमारा तमिलनाडु में कौन सी रिवर पे, भवानी रिवर पे है। तुंगभद्रा डैम का हमारे कर्नाटका पे है और ये तुंगभद्रा नदी पे है। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सा, वो हमारा कालानाई डैम, वो भी हमारा कर्नाटका में है। रिहंद डैम का हमारा उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे। मैथुन डैम का हमारा झारखंड में, ये कहाँ पे हमारा बराकर नदी पे है। कोयना डैम का हमारा महाराष्ट्र में, कोयना नदी पे है। फिर मेटू डैम भी हमारा तमिलनाडु पे है। कृष्णा सागर डैम से पिछले साल क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग था। कृष्णा सागर डैम कौन से स्टेट में, हमारे कर्नाटक में, कौन सी नदी पे, हमारा कावेरी नदी पे। इंदिरा सागर डैम हमारा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे है। उसके बाद हमारा नागार्जुन डैम का हमारा तेलंगाना में है। हीराकुंड डैम हमारा ओडिशा नदी पे है, मतलब ओडिशा में कौन सी नदी पे, हमारी महानदी पे है। भाखरा नागर डैम का हमारा हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी पे है। उसके बाद तहरी डैम कौन कहाँ है, हमारा उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा इसमें हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मैंने लिखा नहीं, बस आप लोग इसी के लिए हाईएस्ट लॉन्गेस्ट आप लोग को पढ़े, तो हमारा प्रीवियस वीडियो उसमें आप लोग चल जाएगा, ठीक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है। अब इसमें जो चीज मैं छोड़ दिया हूँ या फिर जो चीज मैं नहीं बता पाया, मुझको गलती से मैं मतलब नहीं बता पाया, तो वो चीज मैं इसमें कवर कर दूंगा। जैसे इंडिया के सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा कोल है। सबसे साउथर्न मोस्ट कौन सा, हमारा केप कॉमोरेन है। ये इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। केप कॉमोरेन कहाँ पड़ता है, हमारा कन्याकुमारी में पड़ता है। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गोरू माथा है, कहाँ पड़ता है, हमारा गुजरात में। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कीबीथू में कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पे सॉरी ये जो अंडमान निकोबार को जो डिवाइड करते हैं, हमारा 6 चैनल डिग्री। और यहाँ पे हमारा पाक स्टेट है, कौन सा स्टेट है हमारे पे
पाक स्टेट, और ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, नीचे हमारा इंडियन ओशियन। अब मैंने माउंटेन्स तो सारी की सारी मैंने बताई दी। अब इंपॉर्टेंट बैटल्स जो मैं बता देता हूं, जैसे कलिंग वॉर हुआ है, कलिंग वॉर हमारा 261 में हुआ है और 261 बीसी में हुआ है। फिर बैटल ऑफ हाइडेस्पस, झेलम का युद्ध जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, वो कब, वो हमारा 326 में हुआ है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन का वो 1191 में वो फर्स्ट हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर 1192 हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, बाबर जीत जाता है। पानीपत कहां पर होता है, हमारे देखिए ये हमारा पानीपत है। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत 2 वो किसके बीच होता है, हिमू के बीच में होता है और हमारे अकबर के बीच में होता है, 1556 में होता है। बैटल ऑफ बक्सर 1757 में होता है, ठीक। और प्लासी को 1761 में होता है। इतना जो बैटल्स आपको बस इतना ही जरूरी है, मतलब इससे आगे, मतलब इससे बार बैटल से क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं पूछेगा। और इसमें मैं जो बैटल्स वाला मैं बता रहा हूँ, ये ऑल इन वन नाम के मेरे जितनी वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो। अगर आप लास्ट का 24 जो घंटा आपके पास बचा, उसको पूरे का पूरा यूटिलाइज करिए। क्योंकि लास्ट वाला दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले दिन, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना, मतलब हम लोग को खुद एक मन के अंदर फीलिंग आती है कि लास्ट दिन बाकी हम लोग क्या करें, क्या ना पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले। तो हमारा ब्रेन भी हमारा हेल्प करने लगता है, वो हम लोग को कवर करना है, मतलब वो और रैपिडली हम लोग पढ़ सकते हैं। तो लास्ट वाले दिन आप लोग इसका फायदा उठाइए, सारा मतलब पूरा टाइम यूटिलाइज करिए। और मेरी वीडियोस तो देखिए, क्योंकि मैंने गारंटी ली कि 27 से 28 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अब आप लोग थोड़े बड़े हो गए, मैच्योर बनो, 12th में नहीं हम लोग, तो हम लोग कॉलेज में आने जा रहे हैं। उसके बाद 3 साल के अंदर हम लोग मतलब पूरे ये हो जाएंगे कि हम लोग को जॉब करना ही पड़ेगा, हम लोग को फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी हम लोग को, ठीक। तो आप लोग को ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। और ये सब ऐसी चीजें हैं कि कभी मतलब हमेशा आप लोग को यूज में आएंगे, चाहे आप लोग एसएससी दे, चाहे यूपीएससी दे, फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे, ठीक। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा रहेगा कि जो हमारा पेपर के दिन का पेपर के अंदर का कौन सी स्ट्रेटेजी है। जैसे ऐसे भी मैं बता सकता हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन जनरल टेस्ट का 50 क्वेश्चन आप लोग को करना है, तो उसमें से अगर कुछ 10 क्वेश्चन आप लोग को नहीं है, तो उस 10 क्वेश्चन पे कौन कौन से क्वेश्चन आप करें और कौन कौन से ऑप्शन आप लोग टिक करें। तो मैंने ट्रिक अपनाई, वो ट्रिक मैं आप लोग को भी बताऊंगा। और उससे मैंने मतलब मुझे मेरा नंबर इंक्रीज हुआ था, तो आप सबका भी नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो लाऊंगा, डीयू का भी एडमिशन प्रोसेस, बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस, मैं ऑन लैंड जाके, मतलब ऑन ग्राउंड जाके मैं एडमिशन प्रोसेस पूरा मैं दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी काउंसलिंग के, मतलब काउंसलिंग के, वो सब मैं बता दूंगा, सारी फैकल्टीज का बता दूंगा। और कौन सा मतलब आफ्टर सीयूटी, आफ्टर एडमिशन क्या करना, वो सब का सब मैं आप लोगों को मतलब मेरे चैनल में मैं बीएचयू का डलवा दूं, क्योंकि मैं खुद अपने बीएचयू का मेन कैंपस का स्टूडेंट हूँ, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।